नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों आज के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कार्बनिक यौगिक, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके उपयोग के बारे में। तो आप कार्बनिक यौगिक को ध्यान देंगे, उसके केमिकल फार्मूला पर ध्यान देंगे, उसके कुछ उपयोग और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले है दोस्तों ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। C6H12O6 इसे आप बिल्कुल भी याद करके रखिए। यह एक बिल्कुल साधारण शर्करा है। इसे साधारण शर्करा या डेक्सट्रोज भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है शराब के निर्माण में, मिठाइयाँ और फलों के रस के परिरक्षण में और औषधियों के निर्माण में। औषधि के निर्माण में दोस्तों होम्योपैथिक की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो ग्लूकोज की ही होती हैं। तो दूसरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो है यूरिया। यूरिया के विषय में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सबसे पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में जो सबसे पहले संश्लेषित किया गया वो यूरिया ही था। इसका जो फार्मूला होता है वैसे तो NH4CO होता है, ये इस रूप में भी आपको मिल सकता है, और NH2CO के रूप में भी लिखा मिल सकता है। तो यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है, ये आप बिल्कुल भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो वो लगभग कितनी होती है? 46% होती है। और प्राणियों में या जंतुओं में यौगिकों के नाइट्रोजनिक यौगिकों का उपापचय में यूरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यूरिया के विषय में और जान लीजिए, ये नाइट्रोजन उर्वरकों के निर्माण में और त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक के निर्माण में भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वो है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है CHCl3। यह मेथेन के क्लोरीनेशन से बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। और अगर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म को रखा जाता है तो वो फास्जीन नामक एक जहरीली गैस का निर्माण कर लेता है, COCl2। इसलिए दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्योंकि अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसे रख दिया जाए तो यह फास्जीन नामक जहरीला गैस बना लेगा। तो आते हैं इसके उपयोग की तरफ। तो शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी को बेहोश करने या निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। वसा, रबर, तेल, मोम, राल आदि के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आते हैं अगले की तरफ, अगले यौगिक की तरफ, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है। यह फ्लोरीन और कार्बन की उपस्थिति में इसका निर्माण किया जाता है। इसे फ्रियान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, CFC भी इसे कहा जाता है या फ्रियान कहा जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में। ड्राई क्लीनिंग जो होता है उसमें विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चिकनाई कम करने वाले या चिकनाई को कम करने वाले विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एरोसॉल प्ररोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आते हैं अगले पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले पेज पे है क्लोरोबेंजीन। ये एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन और ज्वलनशील है। ये क्या है? रंगहीन है, ज्वलनशील है। इसका फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन है C6H5 और Cl। तो ये क्लोरीनेशन से बनता है दोस्तों, बेंजीन के क्लोरीनेशन से बनता है, आप कह सकते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं। यह DDT के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे फिनॉल, एनिलीन, क्लोरो, नाइट्रोबेंजीन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन का भी फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। C6H5
NO2, ये है नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला। आप देख लीजिएगा, इसमें बादाम जैसी, इसमें यह क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, इसमें बादाम जैसी गंध होती है। यह एनिलीन के यह बेंजीन से एनिलीन के बनाने की प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण हो जाता है। एनिलीन और इसका उपयोग जो होता है एनिलीन और अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और ट्राइनाइट्रो बेंजीन के निर्माण में। ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और विभिन्न प्रकार के पालिश रंगों और साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन का होता है CH2Cl2। यह भी मेथेन के क्लोरीनेशन से बनाया जाता है। यह क्या होता है, यह रंगहीन वाष्पशील और मधु गंध वाला ये एक द्रव होता है। इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। किसी सतह से पेंट को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाय और कॉफ़ी से कैफीन को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एरोसॉल स्प्रे प्ररोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है CH3NCO। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 ईस्वी में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। उसमें यूनियन कार्बाइड जो संयंत्र था उसमें MIC गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ही रिसाव हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये अत्यंत ज्वलनशील और विषाक्त गैस है। इसका प्रयोग कार्बोमेट कीटनाशकों के निर्माण में मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में किया जाता है, और रबर और गोंद के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों टीयर गैस या अश्रु गैस। इसे लैक्रोमेटर भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे लैक्रोमेटर भी कहा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें CS या कहा जाता है क्लोरोबेंजाल मेलोनाइट्राइल और क्लोरोएस्टोफिनॉन फार्मूला ध्यान दीजिएगा। और फिर कहा जाता है ओलियम कैप्सिकम, यह मिर्च पाउडर से भी तैयार की जाती है। दोस्तों इसमें 2 केमिकल और मिर्च पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ये अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा या आर्मी के जवानों द्वारा अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है दोस्तों मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फार्मूला आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें है C4H8 Cl2 और S। इसको दोस्तों कहते हैं मस्टर्ड गैस, और इसका जो निर्माण होता है सल्फर डाइक्लोराइड और एथिलीन। इसका जो निर्माण है वो सल्फर डाइक्लोराइड और एथिलीन से अभिक्रिया से होता है। यह एक अत्यंत विषाक्त गैस है। इसकी सरसों जैसी गंध होने के कारण इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है, या इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। त्वचा में संपर्क होते ही इससे त्वचा पे फफोले पड़ने लग जाते हैं। त्वचा क्या हो जाते हैं, फफोले पड़ने लग जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध इस गैस को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। आगे है दोस्तों DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यह क्या है, एक रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन क्रिस्टलाइन रसायन है। इसके अंदर कीटाणुनाशक गुण होता है। यह इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो खोज है वर्ष 1939 ईस्वी में हरमन मुलर, इसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसे हरमन मुलर ने इसे खोजा था। विभिन्न कीटों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। इसके खोज के लिए मुलर को 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया और टाइफस रोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया। कृषि में कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों DDT का जो प्रयोग है वो बैन है, क्योंकि वह बायोमैग्निफिकेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कुछ गिद्ध और जो मांसाहारी पक्षी या जीव हैं वो विलुप्ति के कगार पर
पहुंच चुके हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अपनी आखिरी स्लाइड है। इसमें सबसे पहले एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन को एस्टिल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। यह विलो नामक पेड़ की छाल से निकाला जाता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड और विलो नामक पेड़ की छाल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसका उपयोग ज्वरनाशक, दर्दनाशक और इन्फ्लेमेशन के उपचार में किया जाता है या जलन के उपचार में किया जाता है। दोस्तों अगला है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह है C6H12N4, C6H12O4। इसका जो रासायनिक नाम है वो है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन या मेथेन एमीन भी इसे कहा जाता है। औद्योगिक स्तर पर फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया से इसे औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसका उपयोग फिनोलिक रॉल के निर्माण में किया जाता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण से संबंधित औषधियों के निर्माण में भी यूरोट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला जो है वो है नेप्थलीन। नेप्थलीन है दोस्तों C10H8। ये क्या है? ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो सरल बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसे कोल तार से प्राप्त किया जाता है कि इसका प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में या कपड़ों और किताबों को कीड़ों से दूर रखने के लिए गोलियां बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग खूब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है RDX। दोस्तों RDX का फार्मूला C3H6N5O6। इसका उपयोग इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामाइन और या इसे साइक्लोनाइट कहा जाता है। दोस्तों कई बार इसे साइक्लोनाइट के नाम से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका जो निर्माण है वो फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने 1898 ईस्वी में किया था। RDX अत्यंत विनाशकारी विस्फोटक पदार्थ है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में विस्फोटक के रूप में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया और वर्तमान समय में भी यह एक प्रमुख विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन। यह एक पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण जूलियस विल्ब्रांड ने 1963 ईस्वी में किया था। इसके विस्फोटक गुण की खोज कार्ल हसरमैन ने किया। सैन्य उद्देश्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में खनन हेतु या चट्टानों को तोड़ने के लिए TNT का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कार्बनिक यौगिक जो एग्ज़ाम में बारंबार आपसे पूछे जाते थे और आपको परेशान करके रखते थे, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से इस पे एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोगों का इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चैनल पर बिल्कुल बने रहें, बराबर वीडियो को सर्च करके देखते रहें और अपना प्यार बना के रखें। धन्यवाद।